है कि हम पाकिस्तान के साथ गलबैया करने को तैयार है, लेकिन उनकी बात को भी सुनिए। इफ्रा, एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ प्रीति जी, इन्होंने कहा कि ये बायलेटरल टॉक्स पाकिस्तान से नहीं करते हैं। 2020 में इन्होंने बायलेटरल टॉक्स प्रॉपरली पाकिस्तान के साथ दुबई में बैठ के की थी और एक टॉक नहीं की बातचीत को बायलेटरल नहीं कहते। थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए, इतनी समझदारी तो आप रख दिखाइए, थोड़ा पढ़ा लिखा करिए। इफ्रा जान, थोड़ा पढ़ने लिखने से ज्ञानवर्धन होता है, ज्ञानवर्धन होने से तर्क बढ़ते हैं और तर्कों से जो है बात। अगर वो प्रतीक जी, कुछ लोग कह रहे थे कि 90 जैसे दशक के जो है वैसे फिर से एक माहौल बन रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो ये तालिबान स्टाइल किलिंग चुन चुन कर मारा जा रहा है धर्म देखकर, उसको राजनीतिक और मानसिक और वैचारिक समर्थन कौन दे रहा है? क्या महबूबा मुफ्ती ने सबसे पहले ही नहीं कहा था कि 370 अगर फिर से लागू नहीं किया जाएगा तो तालिबान जैसा यहां पर भी माहौल पैदा हो जाएगा? वो K2 करके कश्मीर के बाहर आतंकी हमले करता रहेगा, तो ऐसे आतंकी हमला करने वाले दुष्ट देश से कौन बात करता है? दुनिया में किसी ने जो है, आपको ध्यान होगा लीबिया ने सिर्फ एक बार प्लेन अपहरण किया था फ्रांस का, लीबिया हॉस्टाइल कर दिया गया था कि नहीं? नॉर्थ कोरिया से लोग क्यों नहीं बातचीत करते हैं? कारण क्या है? क्योंकि वो टेरर को सपोर्ट करने वाला देश है। ईरान को लोग क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? ईरान से क्यों नहीं? क्या कहना चाह रही है? आप कह रहे हैं कि भाई अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि हम पाकिस्तान के साथ गलबैया करने को तैयार है, लेकिन उनकी बात को भी सुनिए। एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ प्रीति जी, इन्होंने कहा कि ये बायलेटरल टॉक्स पाकिस्तान से नहीं करते हैं। 2020 में इन्होंने बायलेटरल टॉक्स प्रॉपरली पाकिस्तान के साथ दुबई में बैठ के की थी और एक टॉक की बातचीत को बायलेटरल नहीं कहते। थोड़ा पढ़ लिख कर आया करिए, इतनी समझदारी तो आप रख दिखाइए, थोड़ा पढ़ा लिखा करिए। इफ्रा जान, थोड़ा पढ़ने लिखने से ज्ञानवर्धन होता है, ज्ञानवर्धन होने से तर्क बढ़ते हैं और तर्कों से जो है बात। अगर वो एक्चुअली गलत बोल रहे हैं तो कह दीजिएगा, लेकिन बात तो सुनिए कम से कम, उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए। ये मंच कम से कम इतना हक तो उन्हें देता है। मैं भी बीच में टोक दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए एक बार। इफ्रा नहीं, पूरा मैं तो उनको डेमोक्रेटिकली इतना हक देता ही हूँ। मैं कोई पाकिस्तानी थोड़े को डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखता। इफ्रा देखिए प्लीज मुझे देखिए, ये कहते हैं कि उन्होंने बायलेटरल बातचीत नहीं की। एलओसी जो है, ये तो ऑब्वियसली एलओसी पे कौन, दो ही देश तो लड़ते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। एलओसी पे तो बायलेटरल बातचीत नहीं होगी। 2020 के आप गूगल कर लीजिए एलओसी एग्रीमेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच, हजारों रिसर्च आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इन्होंने 2020 में भाजपा की सरकार ने एक्सटेंडेड बातचीत की पाकिस्तान के साथ, जिसमें मल्टीपल राउंड्स हुए। लेकिन जब यही बात विद्या है, कहने से कुछ होना जाना नहीं है। इफ्रा जान, एक सेकंड, आपने आराम से करते हैं, उनको झूठ पिछले 23 मिनट में आप 4 बार बोल चुकी हैं। नहीं होगा ये, पिछले 23-24 मिनट में यही रट रही हैं आप। एक रट्टा लगाए बैठी है। पैनल में एक महिला पैनलिस्ट है, वो अपनी बात को रखना चाह रही है। सुन लीजिए, 30 सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप सभी के पास दोबारा आ जाऊंगी। एक बार सुन तो लीजिए, कहना क्या चाहती है। चलेगा, ये महिला एंकर का नया नियम है कि महिलाएं की बात नहीं है। आप लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे। 30 सेकंड तो सुनिए एक बार, 30 सेकंड तो सुनिए। अरे उनको सुना मैंने, 24 मिनट सुन रहा हूँ मैं जी। जवाब 24 मिनट से इन्होंने कहा। इफ्रा आप 30 सेकंड बोलिए, उसके बाद फिर मैं प्रेम शुक्ला जी से आपकी बातों का जवाब लूंगी। बोलिए। कहते हैं जम्मू और कश्मीर जो है विकास की मुख्य धारा पे निकल चुका है। भाई अगर जम्मू और कश्मीर विकास की मुख्य धारा पे निकल चुका है तो 2010 में हमारे यहाँ बेरोजगारी 3% थी, अभी बेरोजगारी 22% है। ये सीएमआई का डेटा है। जहां पे 3% से 22% तक बेरोजगारी जाएगी, वो विकास की धारा पे है या वो डिस्ट्रक्शन की धारा पे है? आप जम्मू और कश्मीर का इन्होंने वही किया जो इन्होंने पूरी इंडिया की इकोनॉमी का किया, एक अच्छी खासी इकोनॉमी को बर्बाद कर। की बातों से शहजाद पूनावाला नहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं, और शायद आपने गृह मंत्री के उन ऐलानों को और उनकी उपलब्धियों को जम्मू कश्मीर में क्या रही है वो शायद नहीं सुना था, जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां थी। शायद उसी पर शहजाद कुछ कहना चाहते हैं। शहजाद, हम इफ्रा एक एक करके बात करते हैं। आपने एक बात रखा, आपने एक तर्क रखा, मेरी बात भी सुन लीजिए। इफ्रा सुनिए। एक सेकेंड, इफ्रा जी
इफ्रा जी सुन लीजिए। इफ्रा जी कहती है अभी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में आ चुका है, पहले सारा कुछ नॉर्मल था। तो अगर पहले सारा कुछ नॉर्मल था तो ये पत्थरबाज क्यों पत्थर फेंक रहे थे? ये वही कहते थे कि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए पत्थर फेंक रहे हैं, मतलब कि वो आइडियोलॉजिकल था। मतलब आज इनको मानना चाहिए कि जो पत्थर उस समय फेंक रहे थे, जो आज नहीं फेंक रहे हैं, 90% से कम हो चुका है पत्थरबाजी, वो आइडियोलॉजी की वजह से था, वो एक विचारधारा की वजह से था। ये पहले इनको मान लेना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहे हैं तो दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, आपको बात करनी है, फारूक साहब बताए हमें, बात किससे करे? इमरान खान नियाजी से करे या वो बाजवा से करे या अभी जो आईएसआई का मुखिया है उससे करे, पाकिस्तान की जनता से करे? पाकिस्तान में बात करने लायक है कोई? हां, यूनिलैटरल, मल्टीलैटरल, बायलैटरल, ट्राइलैटरल एक बात होगी कि पाकिस्तान अपनी जमीन को अगर इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो सर्जिकल स्ट्राइक भी होगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी होगा और आगे जाके और भी चीजें होंगी, क्योंकि ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है कि 26/11 करके चले गए और हमने एमएफएन स्टेटस भी नहीं हटाया। यह सरकार वो सरकार है कि अगर एक दोगे तो हम सामने आपको उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और कश्मीर के विषय में भी बहुत क्लियर है कि अगर खीर मांगोगे तो हम आपको चावल मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। यह बड़ा क्लियर कट लाइन है। प्रतीक जी, कुछ लोग कह रहे थे कि 90 जैसे दशक के जो है वैसे फिर से एक माहौल बन रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो ये तालिबान स्टाइल किलिंग चुन चुन कर मारा जा रहा है धर्म देखकर, उसको राजनीतिक और मानसिक और वैचारिक समर्थन कौन दे रहा है? क्या महबूबा मुफ्ती ने सबसे पहले ही नहीं कहा था कि 370 अगर फिर से लागू नहीं किया जाएगा तो तालिबान जैसा यहां पर भी माहौल पैदा हो जाएगा? क्या यहां पर कुछ लोगों ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू कर दो? क्या कुछ लोगों ने ये नहीं कहा था कि देखिए जो आतंकवादी होते हैं इनके साथ तो बातचीत ही करनी चाहिए, इनको गोलियों से नहीं मारना चाहिए, इनसे तो बातचीत होनी चाहिए? तो मैं सवाल आज पूछना चाहता हूं, जो लोग बार बार वैचारिक समर्थन और शरण देते हैं इस तरीके के इस्लामिक आतंकवाद को, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कई बार जनाजे में तो पहुंच जाते हैं वो, पर क्या वो एक भी उस शहीद के पास पहुंचे, उस शहीद पुलिस वाले के घर पहुंचे? अगर नहीं पहुंचे तो पूछे महबूबा मुफ्ती की पार्टी से कि क्यों नहीं पहुंच पाई वो इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि उनके हिसाब से केवल और केवल रियाज नाइको और बुरहान वानी ही कश्मीर के हीरो हो सकते हैं। कभी भी परवेज अहमद डर या राइफलमैन औरंगजेब कभी उनका हीरो नहीं हो सकता। राइट सर। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग महात्मा गांधी और संविधान की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या महात्मा गांधी और संविधान ये नहीं चाहता था कि 70 साल से जो दलित समुदाय है जम्मू कश्मीर का उसको उसके अधिकार मिले? क्या महात्मा गांधी और संविधान ये नहीं चाहते थे कि महिलाओं को जो उनके अधिकारों से वंचित रखा गया था, मतलब एक बाहर की महिला अगर शादी कर ले जम्मू कश्मीर के मर्द से तो उसे तो अधिकार मिलते थे, पर हमारी जम्मू कश्मीर की बेटी अगर कोई बिहारी से शादी कर ले, कोई देशवासी से कहीं और से शादी कर ले तो उसके बच्चों के अधिकार छीन लिए जाते थे। आज वो व्यवस्था हट गई, तो क्या ये संविधान सहित नहीं था? क्या आज नहीं, एक सेकेंड, जो चाइल्ड मैरिज था, इंफॉर्मेशन था, ऐसे 106 केंद्रीय कानून जो पूरे देश में लागू थे पर जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका लाभ नहीं मिलता था, अगर वो लागू हुआ तो क्या वो संविधान सहित नहीं था? एक सेकेंड सर, बीच में मत बोलिए। हाफिज सर, मिस्टर लोन, आप मुझे लगता है एक वकील भी है। मिस्टर लोन, आप एक वकील भी है, वकीलों जैसे पेश आइए, पाकिस्तान के वकील मत बनिए, पाकिस्तान के वकील मत बनिए। देखिए, मुझे पता है कि महिलाओं के अधिकारों की बात हो, ट्रांसजेंडर के अधिकारों की बात हो, दलितों के अधिकार की बात हो तो आपको पेट में दर्द होगा, इसीलिए आपने उस गोलगप्पे वाले बिहारी दलित व्यक्ति के लिए अपनी आंसू नहीं बहाए। मैं जानता हूं आपको दलितों का वैसे तो पूरे देश में माहौल बनाना है, पर दलित के बारे में जम्मू कश्मीर के विषय में कुछ नहीं बोलना है। पर मैं आपसे